अस्सलामुअलैकुम। आइए दोस्तों आज का लाइव स्टार्ट करते हैं। काफ़ी देर हो गई, तो चलिए इस लाइव में हमारी कोशिश होगी कि जो हमारे असबाक हैं क्लास 9th के और इसके बाद हम क्लास 10th के जो चैप्टर्स हैं, तो उसको डेली एक एक पैराग्राफ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे और बिल्कुल डीप में एक एक वर्ड को समझते हुए। तो अगर कहीं पर आपको दिक्कत हो, आपको समझ में ना आया हो, तो एक मौका है, आप इसे ना गंवाएं और थोड़ा-सा वक़्त निकाल कर लाइव में जुड़ें, ताकि आप सबका फ़ायदा हो। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। हमारा टाइटल है द फन दे हैड। मतलब होता है कि वो मौज-मस्ती जो उनके पास थी। अब सबसे पहले इस चैप्टर का हम बैकग्राउंड जान लेते हैं कि यहाँ पर जो चैप्टर है द फन दे हैड, वो क्लास 9th का पहला चैप्टर जिसके अंदर बात की गई है आज से 100 150 साल बाद, और वहाँ से बैक देख रहे हैं पास्ट के अंदर। जो डेट यहाँ पर है 2157 की बात की जा रही है और आज हमारी डेट है सन 2025। तो इतने दिन के बाद जब हम लोग उस ज़माने में जाएंगे, यानी जो भी लोग होंगे उस वक्त, और 2157 में जब वो इंटर करेंगे, तो उनके सामने क्या चीज़ें होंगी, राइट। और यहाँ पर जो मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं मार्जी एंड टॉमी, तो मार्जी एक बच्ची है और टॉमी एक 13 साल का लड़का है। ये दोनों मेन कैरेक्टर प्ले करते हैं इसमें, और एक डिस्कशन है इनके बीच में कि उस ज़माने से जब वो माजी में देखते हैं, एक किताब इनको मिल जाती है और इनके लिए वो बहुत हैरत अंगेज़ बात होती है कि ये किताब, चूँकि उस वक़्त किताब का तसव्वुर नहीं होगा, सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर देखेंगे जैसे इस वक़्त हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये ज़माना होगा और लोग स्क्रीन पर पढ़ेंगे। तो किताब उनके सामने आती है और उसको देखकर बहुत हैरत होती है और तरह-तरह की बातें करते हैं। मार्जी जो होती है वो स्कूल से नफ़रत कर रही होती है और यहाँ पर जो स्कूल की बात कही जा रही है, वो हमारे और आप जैसा स्कूल नहीं है। ये स्कूल एक रोबोटिक टीचर है, जिसको वो किसी भी कमरे में रख देते हैं लाकर, और उससे लोग पढ़ते हैं। तो आने वाले ज़माने में कुछ ऐसा ही होगा कि इस तरीके से स्कूल बिल्डिंग और क्लासेस नहीं होंगे। लोग अपने-अपने घरों पर होंगे और एक टीचर मार्केट से खरीद कर लाएँगे, अपने घर में लगा लेंगे और उससे पढ़ाई करेंगे। तो ये इसका थोड़ा-सा बैकग्राउंड था और उसके बाद मार्जी, लास्ट में मार्जी उन पुराने स्कूल के बारे में इमेजिन कर रही होती है, एक इमेजिनेशन की दुनिया में खोई रहती है और वो उस चीज़ को याद कर रही होती है कि वो कितनी मौज-मस्ती थी, जब सारे लोग एक साथ जाते रहे होंगे, पढ़ते रहे होंगे और इस तरीके से होमवर्क में भी एक-दूसरे की वो मदद कर देते होंगे। जैसे मार्जी पढ़ रही है और उसको कहीं पर कोई डाउट है, तो अब टीचर से जो उसका टाइमिंग सेट है, उसी वक़्त वो उससे पूछ सकती है। बट अगर हम 10 लोग एक क्लास में पढ़ते हैं और एक जगह बैठकर हम तकरार करते हैं, तो वहाँ पर हम एक-दूसरे से हेल्प ले सकते हैं और उस चीज़ को समझ सकते हैं। बट
उस टाइम में यानी 2157 का जो वक्त होगा, तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। तो एक चीज़ की तरफ कहीं न कहीं ये इशारा मिलता है कि चाहे ज़माना जितना मर्ज़ी एडवांस हो जाए, बट जो इंसान के जज़्बात हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते। इसकी भी इसके अंदर झलक देखने को मिलने वाली है। तो ठीक है, इतना एनालिसिस काफ़ी है। बाकी चैप्टर जब पढ़ेंगे तो सारी बातें इसके अंदर आएँगी। तो आपका फर्स्ट सेंटेंस है, मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ये नाम है, इवन रोट, इवन का मतलब यहाँ तक कि लिखा, अबाउट इट इसके बारे में, दैट नाइट उस रात, इन हर डायरी अपने बारे में, अपनी डायरी में। एक चीज़ और यहाँ पर देखिए कि 2157 का ज़माना है, लेकिन मार्जी के बारे में लिखा जा रहा है कि वो अपने डायरी में लिख रही है। यानी कहीं न कहीं इंसान अपने पास्ट से जुड़ा हुआ रहता है, जैसा कि यहाँ पर हमें दिख रहा है। आज के 100 साल के बाद डायरी का तसव्वुर भी नहीं होगा कि कोई कॉपी लेकर लिखेगा। तो यहाँ पर उस चीज़ को शो किया गया है कि वो डायरी में लिखती है। तो मार्जी ने उस रात इसे अपनी डायरी में भी लिखा, इसे भी अपने डायरी में लिखा, इसके बारे में भी अपने डायरी में लिखा। क्या लिखा? ऑन द पेज हेडेड 17 में 2157 शी रोट। तो पेज हेडेड जिसका उन्वान था 17 मई 2157, या जिस पर लिखा हुआ था एक 17 मई 2157, तो उस पेज पर ये लिख रही थी। और क्या लिखी? शी रोट, उसने लिखा, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। टुडे आज टॉमी फाउंड, टॉमी को मिली, सिंपल पास्ट टेंस, अ रियल बुक एक असली किताब। अब असली किताब, क्योंकि उन लोगों ने स्क्रीन पर जो किताबें देखी थी वो तो उसको आप टेली बुक्स कह सकते हैं जो स्क्रीन पर है, बट उसके सामने जब एक बुक आ गई, ये किताब आ गई उसके सामने, तो अब वहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको एक असली किताब मिल गई, और ये उनके लिए बहुत हैरत की बात थी। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, यह एक बहुत पुरानी किताब थी। मार्जीज ग्रैंडफादर once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. इसको समझिए। मार्जीज ग्रैंडफादर, मार्जी के दादा ने, वंस सेड एक बार कहा था या एक बार बताया था, दैट कि वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे लड़के थे। यानी मार्जी के दादा अपने बचपन की बात कर रहे हैं कि जब वो एक छोटे लड़के थे, हिज ग्रैंडफादर, उनके दादा ने, टोल्ड हिम, उनको बताया था। यानी मार्जी के दादा ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम छोटे थे तो मेरे दादा ने मुझसे बताया था, उतना पीछे जाने। दैट देयर वॉज अ टाइम, एक वक्त था, व्हेन ऑल स्टोरीज, जब तमाम कहानियां, वर प्रिंटेड, छापी जाती थी। वर प्रिंटेड, छापी जाती थी या प्रिंट की जाती थी। ये पैसिव वॉइस है। क्लास 9th के बच्चे इसको समझते होंगे कि वाज वर के बाद आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। वाज वर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है, बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वर प्रिंटेड, वाज वर के बाद थर्ड फॉर्म आ रही है, जो ये शो कर रही है कि ये जो सेंटेंस कहा जा रहा है ये पैसिव वॉइस में कहा जाता है। तो ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड, तमाम कहानियां छापी जाती थी, ऑन पेपर, कागज पर। दे टर्न द पेजेस, वे लोग सफ़ात को पलटते थे, पेज को पलटते थे। विच वर येलो एंड क्रिंकली, विच मतलब जो, यानी पेज की बात कर रहे हैं कि जो पीले होते थे, एंड क्रिंकली, क्रिंकली कहते हैं टेढ़े मेढ़े या शिकन ज़दा, ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो
पीले और टेढ़े मेढ़े होते थे या शिकनज़दा होते थे। एंड इट वाज awfully फनी टू रीड, और बहुत मज़े की बात होती थी, बहुत मौज मस्ती होती थी। टू रीड वर्ड्स, अल्फाज को पढ़ना। डैट स्टूड स्टिल, जो चुपचाप खड़े रहते थे या पड़े रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हरकत करने के बजाय। जैसे आप स्क्रीन पर देखते हैं, जब कोई बुक पढ़ाई जाती है तो वर्ड मूव करते रहते हैं, चलते रहते हैं। अब यहाँ पर अगर बुक होगी तो उसके वर्ड तो मूव नहीं कर सकते। तो ये कह रहे हैं कि बहुत मज़े की बात थी कि जो अल्फाज थे वो हरकत नहीं करते थे, वो चुपचाप पड़े रहते थे। इंस्टेड ऑफ मूविंग, हरकत करने के बजाय। द वे दवर सपोज्ड टू, जैसा कि उनको समझा जाता था या जैसा उनको होना चाहिए कि हरकत करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। देवर सपोज टू, जैसा कि उनको समझा जाता था कि अगर वर्ड है तो वो हरकत करेंगे स्क्रीन पर। आगे कह रहा है कि ऑन अ स्क्रीन, एक स्क्रीन पर, आप जानते हैं। तो आपको मालूम है कि जो स्क्रीन पर वर्ड आते हैं जब कोई बुक पढ़ी जाती है और आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वर्ड जो है मूव करते हैं उसके। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि उनके पास बुक है तो उसके वर्ड मूव कहाँ से करेंगे। जाहिर सी बात है कि वो स्टूड स्टिल होंगे, मतलब चुपचाप पड़े होंगे। एंड देन, और फिर, वेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, जब वो पलटते थे, वापस पलटते थे, द पेज, सफ़ा को, बिफोर, पहले, यानी जब वो पिछले पेज पर जाते थे, जब वो सफ़ात को पलटकर पीछे जाते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इट हैड, यह रखता था, द सेम वर्ड्स, बिल्कुल वही अल्फाज, ऑन इट, इस पर। तो इस पर वही अल्फाज होते थे। दैट इट हैड, जो होते थे। व्हेन दे रीड, जब उन्होंने पढ़ा था। इट, इसे, द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि और फिर जब वो पेज को वापस पलटते थे पीछे तो इस पर वही अल्फाज होते थे जो उन्होंने पढ़ा था पहली मर्तबा। यानी जब वो पहली मर्तबा पढ़ते, सपोज कीजिए कि आप पेज नंबर फर्स्ट पे हैं और आप उसको पढ़ रहे हैं। आप आगे चले गए 2 पे, 3, 4, 5, इस तरह। तो जब आप वापस पेज नंबर फर्स्ट पर आएंगे तो उस पर सेम वर्ड होंगे, जो आपने पहली मर्तबा पढ़ा था वही होंगे। ये इसलिए कह रहे हैं कि जब हम स्क्रीन पर देखते हैं और उसको जब रिफ्रेश कर देते हैं या बैक हो जाते हैं, उसके बाद फिर से क्लिक करके ऑन कर देते हैं तो उस पर चीज़ें चेंज हो जाती हैं, कुछ का कुछ हो जाता है, कोई नई चीज़ आ जाती है। बट यहाँ पर बुक है तो जब वो वापस पहुँचते हैं उस पेज पर तो वो वही मौजूद होते हैं। तो उस पर इन लोग को बड़ी हैरत होती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, हमारे स्क्रीन पर तो चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर चेंज क्यों नहीं होते। तो उस चीज़ की यहाँ पर वजाहत कर रहे हैं। एंड देन, और फिर, व्हेन दे टर्न्ड बैक, तो जब टू द पेज बिफोर, जब वो पिछले पेज पर वापस पलटते थे। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, इस पर वही अल्फाज होते थे। दैट इट हैड, जो होते थे। व्हेन दे रीड इट, जब उन्होंने इसे पढ़ा था। द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा और ये इस तरह से आपका पहला पैराग्राफ कंप्लीट हो गया। तो अगर कोई डाउट है आपको तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कमेंट कीजिए ताकि उसको क्लियर किया जाए। और मिलते हैं फिर, और कल का टाइम होगा 10 बजे। आज थोड़ा लेट है, कल इंशाल्लाह हम लोग 10 बजे मिलते हैं सेकंड पैराग्राफ के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।